महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की। त्र्यंबकम जी का ध्यान करें कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें तथा जो वैश्विक स्तर पर बीमारी चल रही है उससे सबको मुक्ति मिले। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में ही ध्यान करेंगे इस मंत्र के साथ में। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। पिछले दिन हम बता रहे थे कि वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं कि राजा दशरथ सोचने योग्य नहीं है। सोचने योग्य और बहुत से समाज के लोग हैं जो नरक जैसा वातावरण बनाते रहते हैं। विप्र सोचनीय है जो वेद विद न हो, वेद के अनुसार न चलता हो, धर्म पथ पर न चल रहा हो, वो विप्र सोचनीय है। तमोगुणी व्यक्ति सोचनीय है जो विप्र की बात नहीं मानते, उनका अनादर करते हैं। और ज्ञानी न होने के बावजूद भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानवान समझते हैं। गृहस्थ सोचनीय है जो धर्म के अनुसार कार्य नहीं करता। यति सन्यासी सोचनीय है जो ज्ञान विभोग को छोड़कर और दुनिया के प्रपंचों में पड़ा रहता है। वैखानस वो भी सोचनीय है जो कि वैराग्य को छोड़कर और भोगों में पड़ा रहता है। और सबसे सोचनीय तो वो व्यक्ति हैं जो कि छल छोड़कर भगवान के कार्य में नहीं लगते, ईश्वर के कार्य में नहीं लगते। वो व्यक्ति भी सोचनीय है। तुलसीदास जी ने लिखा, सोचनीय सबही विधि सोई और जो न छाड़ी छलु हरि जन होई। जो भगवान का भक्त नहीं हो जाता, हरि का जन नहीं हो जाता। हरि का जन का मतलब ये नहीं कि हम पूजन अर्चन को करते रहे, ये नहीं कि हम
फल मेवा मिष्ठान विग्रह में लगाते रहे, खिलाते रहे। जन होने का मतलब यह है कि जो भगवान के सिद्धांतों के ऊपर चलता है, जो उनके सिद्धांतों के ऊपर पुष्प चढ़ाता है, जो उनके विचारों को आत्मसात करके जीवन में उतार लेता है, वे व्यक्ति भगवान के जन कहे जाते हैं। भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की सबसे अच्छी पूजा यही है कि हम उनके विचारों को सुने, समझे, जीवन में उतारें तथा उसको और बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का कार्य करें। भगवान के जन वे लोग हैं जो ईश्वर का संकल्प है, जो परमात्मा का संकल्प है, उसके हम सहयोगी और भागीदार बने। ऐसे लोग भगवान के जन कहे जाते हैं। अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं और छल प्रपंच में लगे रहते हैं तो वे व्यक्ति सारे सोचनीय हो जाते हैं। उनके विषय में चिंता करनी चाहिए। ये सब बातें गुरु जी समझा रहे हैं और भी जितने परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, सब भरत से यही कह रहे हैं कि आप सोच छोड़ करके और राजपाट का काम देखें। यही समझा रहे हैं। भरत जी कहते हैं आप लोग हमारे लिए बहुत सही रास्ता बता रहे हैं, आप सब लोगों के हम आभारी हैं और लाभ इसी में है कि हम आपकी बात माने। क्या कहते हैं? कहते हैं गुरुपित मातु स्वामी हित बानी, सुन मन मुदित करिए भल जानी। गुरु, माता पिता, स्वामी और हितैषी मित्र, इनकी सबकी वाणी को सुने और प्रसन्न मन से सुने, प्रसन्न मन से उसको करे तो आ समझे कि इसी में भलाई होगी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। और जो विचार माता पिता, गुरु, स्वामी और हितैषियों ने कहे हैं, अगर उसमें हम उचित और अनुचित का विचार करते हैं, अगर कोई उसमें उचित और अनुचित का विचार करता है, उसके ऊपर सोचता है, अपना विवेक इस्तेमाल करता है, तो फिर क्या धर्म पथ से वो च्युत हो जाता है, धर्म उसका नष्ट हो जाता है और उसके ऊपर बहुत भारी पाप लग जाता है। कहने का अर्थ ये है कि सभी श्रेष्ठ लोग समझा रहे हैं, हमें उनकी बात मान करके रहना चाहिए। लेकिन भरत जी कहते हैं कि मेरा हित इसमें नहीं है कि हम राजगद्दी पर बैठे और राज्य का संचालन करें। हमारा हित है, हमारा हित भगवान राम की सेवा में है, उनके आदेशों और उपदेशों का पालन करना, इसमें मेरा हित है, उनकी सेवा करने में मेरा हित है। यही मंत्र है हमारा। तो क्या कहते हैं? हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन माधु कुटिलाई। माधु की कुटिलता ने उसको छीन लिया। किस चीज को छीन लिया? सिय पति सेवकाई। राम की जो सेवकाई हमें करनी चाहिए थी, हमें जो सेवा का अवसर प्रदान हुआ था, उसको मेरी माता की कुटिलता ने छीन लिया। और मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोह रहित नाही। इसके अलावा और किसी चीज में मेरा हित नहीं है। अगर हित है किसी चीज में तो राम की सेवा करने में है, राम की सेवकाई में है, वही में करना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे अधिक लाभ उसी के द्वारा प्राप्त हो सकता है। जैसे कि शरीर बीमार है, जैसे शरीर रोगी है और बहुत से भोग रखे हुए हैं, तो वो सब भोग व्यर्थ है। अच्छा सा भोजन रखा है, डॉक्टर ने बता दिया मूंग की दाल तुमको पीनी है। अब जो मेवा मिष्ठान सब रखे हैं वो सब बेकार है, हमें मूंग की दाल पीनी है क्योंकि शरीर हमारा रोगी है।
और अगर ईश्वर की, भगवान की, ईश्वर की अगर कोई सेवकाई नहीं करता है, उसके सिद्धांतों को नहीं मानता है, उसके कार्य में भागीदार नहीं बनता है, तो फिर ये जितने भी हैं जब योग, ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। इनसे कोई लाभ नहीं बनता है। शरीर बहुत सुंदर है, प्राण बाहर निकल गए तो सुंदरता व्यर्थ है। जब शरीर में जीव ही नहीं है तो चाहे जितना व्यक्ति सुंदर हो, वो सब व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से कि सब कुछ मेरा व्यर्थ है बिना श्री राम के, बिना रघुराई के सब कुछ मेरा व्यर्थ है। क्या कहते हैं कि सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। अगर हरि भक्ति है नहीं है तो चाहे जितना हम जप करें, चाहे जितना हम योग करें, वो सब हमारे लिए बेकार है, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और जीव जाय जीव बिन देह तु सुहाई, और बादी मोर सब बिन रघुराई। बिना रघुराई के सब कुछ मेरा व्यर्थ है। हमें कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। हम राम के पदकमलों को देखना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनकी सेवकाई करना चाहते हैं। अंत में भरत जी यही कहते हैं कि बिना रघुनाथ को देखे मुझे चैन नहीं है। मैं रह नहीं सकता हूं बगैर भगवान के देखे, बगैर राम के देखे मैं नहीं रह सकता हूं। हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की सभी से कि आपन दारुण दीनता कहूं सबहि सिरुनाई, देखे बिन रघुबीर पति, देखे बिन रघुबीर पद, जिय कहे जरन न जाय। हमारे जो अंदर की पीड़ा है, जो हमारे अंदर की दीनता है, जिससे मैं बहुत परेशान हूं, मेरा दिल कचोट रहा है, हमको कुछ भी नहीं सुहाई दे रहा है, वो क्या है सभी से मैं बताना चाहता हूं। वो है देखे बिन रघुबीर पद, बिना राम के, बिना राम को देखे, बिना राम के पदों को देखे मेरे हृदय की जलन नहीं समाप्त हो सकती है, जलन नहीं समाप्त हो रही है। इसलिए हम राम को जरूर देखना चाहते हैं, उनके पास जरूर जाना चाहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि मेरे मन में हमने एक यही निश्चय किया है कि हम सुबह भगवान राम के पास जाएंगे। अयोध्या में मैं नहीं रह सकता, हम भी जंगल में उनके साथ में रहेंगे, हम उनको जरूर मिलेंगे, उनको जरूर देखेंगे। क्या कहते हैं, एक ही आग इहई मन माही, प्रात काल चली हों प्रभु पाही। यही मेरे मन में एक निश्चय है कि प्रातः मैं भगवान राम से मिलने चलूंगा। बगैर उनसे मिले मेरे जो हृदय की जलन है वो नहीं समाप्त हो रही है। और क्या कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है, यद्यपि मैं बहुत बड़ा दोषी हूं, मेरा जन्म एक कुटिल माता से हुआ है, मैं दोषी हूं कि मेरे कारण पिता की मृत्यु हुई, मेरे कारण भाई का परगमन हुआ, लेकिन हमें यह भरोसा है कि भगवान राम हमें माफ कर देंगे, हमको त्यागेंगे नहीं। ये मुझे पूरा भरोसा है, इस पे विश्वास है। क्या कहते हैं कि यद्यपि जन्म कुमातु ते, और मैं सठ सदा सदोष,
आपन जानिन त्यागी हई मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, माता कुमाता, क्योंकि उसने सब ये सारी व्यवस्था बना दी है। कुमाता हो गई, पूरा घर बर्बाद हो गया, त्राहिमाम पाहिमाम मचा हुआ है सब चारों तरफ, पूरी जनता परेशान है, माताएं परेशान है, पूरा परिवार परेशानी में फंसा हुआ है। ये मेरी माता के कारण हुआ, तो कुमाता हो गई और मैं सठ, मैं दुष्ट, स्वयं अपने को कहते हैं मैं दुष्ट, दोष युक्त हूं, मेरे कारण ही सब ये हुआ है। लेकिन हमें विश्वास है कि अपना जान करके भगवान राम हमको त्यागेंगे नहीं। आपन जानिन त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कहने का अर्थ यह है कि सत्संग में जो हमें सीख लेनी है उसका वो सीख यही है कि हम भगवान के जन बने, भगवान ने जो संकल्प लिया है उसमें हम सहयोग करें। भगवान का संकल्प क्या है? भगवान का संकल्प यही है कि असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना और वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, ये भगवान का लक्ष्य था, यही संकल्प था, यही उनका मंत्रराज था और सभी का यही मंत्रराज रहा। भगवान कृष्ण का यही मंत्रराज था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान राम भी यही करते थे। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज सुत सेतु जग विस्तार है विशद जन जसु राम जन्म कर हेतु। ये राम का जन्म का हेतु था। तो इस प्रकार से हमें ये लेना चाहिए कि असुरता को हम समाप्त करें, अपने अंदर बुराइयों को हम दूर करें, अच्छाइयों को ग्रहण करें, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बने, वेद सिद्धांतों को सुने, उनको मन में गुनगुनाएं और उसी पर चलें, तो भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं। जब हम श्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे तो ईश्वर की कृपा हमको मिलेगी, समाज के लोगों की कृपा हमको मिलेगी। ये जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ईश्वर की कृपा बगैर श्रेष्ठ व्यक्ति बने नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान राम स्वयं कहते हैं कि अस सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जो गुणों का मंदिर है, सुख का पुंज है, ऐसे ही व्यक्ति हमको प्रिय है। भगवान को अधिक ये पूजा पद्धति ज्यादा पसंद नहीं, हम फूल माला चढ़ा करके और नाना प्रकार के बुराइयों में फंसे, ये ईश्वर को पसंद नहीं। ईश्वर को पसंद है एक श्रेष्ठ व्यक्ति बने। तो सबसे पहला हमें यही कार्य करना है और भगवान राम के गुणों को जीवन में उतारना है। वेदविद बने, पुरुषार्थी बने, परमार्थी बने, सतोगुणी बने, तपोनिष्ठ बने, समदर्शी बने, भूतवत्सल बने, लोगों के हित में जो संभव हो सके वो करें, परोपकार की भावना रखें, सत्य बोले, चोरी न करें, काम क्रोध लोभ से दूर रहें। ये ऐसे विचार हैं जिनको अपना करके हम श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं। तो हम श्रेष्ठ व्यक्ति बने और अपने को, अपने परिवार को अच्छा बनाने का भरसक प्रयास करें, ईश्वर से जुड़ करके चलें। इसी में हमारा कल्याण संभव है। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।